नमस्ते दोस्तों, कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंश का सवाल सुन अशोक ने कहा, ये हमसे बात करने आई थी। उनकी बात सुनकर अंश ने एक नज़र तनु को देखा और वो समझ गया कि वो यहाँ किस बात के लिए आई थी। फिर भी उसने अशोक से पूछा, तो क्या कहा इसने आपसे? उसकी बात सुनकर अशोक ने कहा, मुझे पता है कि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि ये यहाँ क्या बात करने आई थी और मुझे इसकी बात सही भी लगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पर अंकल। अशोक ने कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कई सालों से हमारे साथ ही रह रहे हो और हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ हमारी वजह से तुम अपने प्यार को दांव पर मत लगाओ। हम सब जानते हैं कि तुम तनु से बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तुम वापस से अपने घर पर रह सकते हो। आई नो पहले तुम अकेले थे, पर अब तनु भी तुम्हारे साथ होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें तनु के पापा को इसके लिए हाँ कह देनी चाहिए। उनकी बात सुनकर अंश सोच में पड़ गया और फिर वह कहा, पर अंकल ऐसे कैसे मैं आप सबको छोड़ के? अशोक ने कहा, किसने कहा कि तुम हम सबको छोड़ रहे हो? तुम सिर्फ अलग घर में रहोगे और वैसे भी तुम हमसे मिलने तो आया ही करोगे, क्या आओगे ना? अंश ने अपना सर हिला दिया। फिर अशोक ने कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तनु बेटा तुम भी आ जाओ। तनु ने अपना सर हिला दिया और वो उनके साथ ड्राइंग एरिया की तरफ चली गई। सबने ब्रेकफास्ट किया और सब अपने अपने काम के लिए चले गए। कुछ टाइम बाद अंश अपने केबिन में था और कुछ सोच रहा था। फिर उसने फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। एक दो रिंग में कॉल पिक हुई और सामने से आवाज़ आई, लगता है कि तुमने मेरी बात मान ली है। उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, नहीं अंकल, शायद आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आप चाहें तो इस शादी के लिए कोई और शर्त रख सकते हैं, पर यह मुझसे नहीं होगा। अंश की बात सुनकर चिराग ने कहा, तो इसका मतलब है तुम उन लोगों के लिए मेरी बेटी को छोड़ दोगे? उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा। अगर आप हमारी शादी नहीं भी करवाएंगे, फिर भी मेरा प्यार उसके लिए ज़रा सा भी कम नहीं होगा। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है और मैं किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, ठीक है, फिर अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो। इतना कह उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अंश कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। फिर अच्युत उसके केबिन में आया और उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उसे एकटक देखने लगा। अंश ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अंश ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या होना है? अच्युत ने कहा, बचपन से जानता हूँ तुझे, तू कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करता है, तो अब बता बात क्या है? उसकी बात सुनकर अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद अच्युत ने कहा, पर तुझे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? उसका सवाल सुन अंश ने कहा, क्या ज़रूरत थी मतलब? देख यार, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर यार मैं नहीं रह पाऊँगा तुम सबके बगैर। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, अरे तू एक बार कोशिश तो कर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, समझ गया मैं, साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू मुझे घर से निकाल देना चाहता है? उसने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। अच्युत ने कहा, अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रहा है। अंश ने कहा, तू रह सकता है अकेले अपनी फैमिली के बगैर? उसकी बात सुनकर अच्युत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से अपना सर ना में हिलाया। अंश ने कहा, जब तुम सबके बगैर नहीं रह सकता
तो मैं कैसे रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, पर तनु। अंश ने कहा, शायद हमारा साथ यहीं तक का था और मैं उसे समझा दूंगा और वो समझ जाएगी। किस्मत ने साथ दिया तो आगे कोई रास्ता निकालेगा, वरना कुछ नहीं। अक्षित ने अपना सर हिला दिया और कहा, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, पर एक बात याद रखना, तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ पता है वो तो, अगर मैं कोई मर्डर भी कर दूँ तब भी तू मेरा साथ देगा क्यों। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, ऑफ कोर्स, आखिर तू अकेले किसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद अक्षित ने कहा, अब मैं चलता हूँ और तू काम पर ध्यान देना। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता अक्षित वहाँ से भाग गया। ये देख अंश ने अपना सर हिला दिया और वापस अपने काम में लग गया। तो आज यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।